यूनियन बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को आने वाले अपने बिजनेस को लेकर, पर्सनल नौकरी को लेकर, लेकिन फिलहाल अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात की जाए तो मुंबई से फिलहाल जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि कुछ यंग बिजनेसमैन हैं, कुछ सीएज हैं, सीएस हैं, इन लोगों से सवाल लेंगे, जानेंगे कि क्या क्या उम्मीदें रहने वाली हैं। पहले आपका प्रोफेशन क्या है? प्रैक्टिसिंग सीए हूँ मैं। सो यूनियन बजट मेनली राइट नाउ अगर हम लोग देखेंगे, कोविड ने बहुत इफेक्ट किया बिजनेस पे, एंड मैं ऑलरेडी बिजनेस के रिटर्न्स फाइल कर रहा हूँ एंड सब है। सो उससे सेल्स बहुत रिड्यूस हो गया है कंपेयर टू। सो यूनियन बजट बेनिफिट टू बिजनेस एंड एम्प्लॉयज दोनों के लिए रहना चाहिए, जिससे स्लैब रेट्स भी इंक्रीज हो और उनका, एंड मार्केट्स अगर वर्ल्ड वाइड चेक करें तो रिसेशन भी बहुत है अभी टाइम में रिसेंटली। सो वो फ्यूचर में इफेक्ट आ सकता है, तो फॉर ये ईयर के लिए कुछ बेनिफिट वाला कम करना चाहिए सब एम्प्लॉयज एंड बिजनेसमैन के लिए। आपकी क्या उम्मीदें होंगी अगर अब जो बजट आ रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कई सारी अलग अलग सेक्टर्स को जो है कंसेशन दिया जाता है, कुछ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कई सारी चीजों के बढ़ा दिए जाते हैं, कुछ में सहूलियतें दी जाती हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी एक्सपेक्टेशन बेसिकली हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो करेंटली गवर्नमेंट ने क्या रखा है, 1 लाख तक जो प्रॉफिट आएगा उसको एग्जेम्पशन रखा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो एग्जेम्पशन इंक्रीज कर दे, थोड़ी सी इंक्रीज कर दे, बिकॉज वी सेव फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो उसमें से रिटर्न आएगा, उस पर भी हम टैक्स भरे, देन फिर अननेसेसरी डबल टैक्सेशन जैसा टाइम। ओके, तो टैक्सेशन में सहूलियत थोड़ी सी चाहते हैं आप, सीएस हैं। किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले बजट में क्या लगता है कि सरकार किन चीजों पर फोकस करेगी, क्योंकि ये कोविड के बाद का ऐसा पहला बजट होगा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि हम लोग को हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हमारा इम्पोर्ट्स बहुत है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। तो फर्स्ट पॉइंट वो रहेगा कि हमको एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स देना पड़ेंगे, सो ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और फॉरेनर्स एनआरआईज अपने हमारे इन्वेस्ट करेंगे करके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ पॉइंट वो है करके। बाकी स्लैब रेट्स में थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरी है करके। सो बेसिकली वो सब होगा तो हमारे लोकल प्लस जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है वो दोनों को मर्ज होकर हमारा कंट्री अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे ग्रोथ होगा करके। ओके, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? क्योंकि ऑलरेडी हमने जिस तरह से जिक्र किया कि कोविड के बाद का ये पहला बजट होगा, यूथ्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बजट के चलते जो है एम्प्लॉयमेंट पर और आपकी जो ऑनगोइंग जॉब है उस पर भी बहुत असर होता है। तो एक्चुअली बजट इकोनॉमी के ऊपर बहुत प्रेशर, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो शेयर मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं बजट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अपना मार्केट पे लगता है, शेयर मार्केट पे। तो हमारा गवर्नमेंट से ही ओपिनियन यही है हमारा कि वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और अपना शेयर मार्केट से भी, और जो भी शेयर मार्केट में टैक्स लगते हैं, बहुत सारे टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उनके ऊपर वो कुछ देखे इस बार। लेकिन देखिए, हमने कोविड के दरमियान भी देखा था ना कि जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स पर गया था, काफी सारे रिकॉर्ड्स बने थे इंडियन मार्केट को लेकर। तो उसमें कैसा था कि इंडियन पब्लिक कैसे है कि पहले एफआई चलाते थे, फॉरेन इन्वेस्टर। अभी कैसे कि डीआई का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जो इंडियन इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड कंपनी और ये सब। तो और इंडिया को अगर अट्रैक्ट करना है, इंडियन के अभी तक 4% पॉपुलेशन ही इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में। तो अगर अपना 3rd या 4th नंबर पे आ रहा है स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे हम बड़ी से बड़ी इकोनॉमी को भी एक कंपटीशन दे सकते हैं। तो खाली गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन देगा कि जो शेयर मार्केट पे लोग टैक्स वैक्स लगा रहे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उनके ऊपर थोड़ा देखे शेयर मार्केट के रिलेटेड जो टैक्स रहते। अन्य लोग हैं, उनसे भी मैं सवाल लूंगी। आप जॉब करते हैं, क्या करते हैं? सैलरी पर हैं। तो ये सैलरी वाले व्यक्ति हैं जिनका एक सीमित इनकम होता है, खर्चे होते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं? पहले कितने खर्चे यूजुअल आपको लगते थे और अब कितने बदलाव आए हैं? सी मैम, एक मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अगर बताऊं तो जैसे सैलरीड पर्सन का अगर आप देखने जाएं तो आजकल अगर हम देखने जाएं तो यूजुअली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, और बीइंग अ सैलरीड पर्सन यू विल एक्सपेक्ट कि हाँ आपका एनुअल हाइक्स या एनुअल रेज हो, आपको अपना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करनी है, सब कुछ मेंटेन करना है। तो जितना आपको आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर आपके टैक्स स्लैब्स और एग्जाम्पशंस थोड़े रीस्ट्रक्चर हो जाएं तो टैक्स पेयर्स के पॉकेट पे बर्डन ना पड़े उतना, क्योंकि आपकी चलो जितनी इनकम आ रही है उतना आपको अगर मिल नहीं रहा है एग्जाम्पशन, तो आपके उतने मतलब टैक्स में ही जा रहा है वो चीजें, आपके पास कुछ पॉकेट में बच नहीं रहे ताकि आप खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ यूटिलाइज कर पाओ। तो ये सारे आई गेस सैलरीड पर्सन को भी ध्यान में रखते हुए थोड़े हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए।
साफ तौर पर इन लोगों को सुनने के बाद ये जरूर साफ हो जाता है कि सबसे पहला कंसेशन ये टैक्स पेमेंट में चाहते हैं कि किस तरह से टैक्स जो है वो रिड्यूस हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर इन्होंने बात की कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़े, ये हो। दूसरी चीज है कि जो सीमित आय में लोग आते हैं उनको लेकर भी विचार में रखकर जो है बजट को लॉन्च किया जाए। देखना ये होगा कि इन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कितनी खरी उतरती हैं यूनियन बजट 2023 और 24 के आने के बाद।